जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि झारखंड में होने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए झारखंड सामान्य ज्ञान कितना उपयोगी होता है, और इसी उपयोगिता को ध्यान में रखकर आज के सेशन में हम लोग करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान। और झारखंड सामान्य ज्ञान में हम लोग देखेंगे झारखंड का सामान्य परिचय से अति महत्वपूर्ण 25 MCQ। दोस्तों, इस सेशन में मैंने जो कंटेंट लिए हैं दोस्तों, वो अरुण अग्रवाल सर की एक पुस्तक है झारखंड वस्तुनिष्ठ। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें लगभग 8000 प्रश्न दिए गए हैं, और मेरी आने वाली जितने भी वीडियो होंगे दोस्तों इसी पर आधारित होंगे। दोस्तों, मेरा मानना है कि पढ़ाई करो तो दिल से करो, स्टडी को कभी भी गैप मत करो। दोस्तों, अगर आप ये स्टडी में गैप करते हैं तो आपका लक्ष्य भी आपसे दूर होता चला जाएगा। दोस्तों, चलिए इसी लक्ष्य को भेदने के लिए करते हैं सेशन की शुरुआत। तो यदि आप JSSC CGL या झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे थे तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों कि झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों, लेकिन ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। याद रखिएगा दोस्तों, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर जो है बिरसा मुंडा की जयंती भी है। बिरसा मुंडा की जयंती भी है, जो झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है, राज्य की दृष्टि से भारत के राज्य में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 28वां है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है? काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है? रांची है। चौथा सवाल क्या कह रहा है? झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। पांचवा सवाल है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 उपराजधानियां प्रस्तावित है, निम्नलिखित में कौन सा एक इसमें शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 3 प्रस्तावित राजधानियां जो है चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह है। तो यहाँ पर प्रस्तावित राजधानियों में कौन शामिल नहीं है? कोडरमा शामिल नहीं है। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 21 डिग्री से 25 डिग्री। यहाँ पर सिर्फ डिग्री आपको याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 21 और 4 25 यानी 4 डिग्री का अंतर है। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, अक्षांशीय विस्तार आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा 83 डिग्री से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला सवाल कह रहा है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार क्या है? झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार क्या है दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 463 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह उत्तर में बिहार है, जो कि बिल्कुल सुमेलित है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, ये भी सुमेलित है। दक्षिण में छत्तीसगढ़, ये सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण में
छत्तीसगढ़ सुमेलित नहीं है, क्योंकि दक्षिण में दोस्तों उड़ीसा राज्य स्थित है। कौन सा राज्य स्थित है? उड़ीसा राज्य स्थित है। और पश्चिम में छत्तीसगढ़ स्थित है। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। ग्यारहवां सवाल है, झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? दोस्तों अभी अभी बता चुका हूं कि झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा स्थित है। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है। 13वां सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्य में कौन सा स्थान है? यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 15वां स्थान है। 14वां सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.42% है। 15वां सवाल है कि झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल शहरी क्षेत्रफल से ज़्यादा है और यह है 77,922 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1792 वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस बनाए गए हैं। 18वां सवाल है, झारखंड राज्य के राज्यपालों के क्रमानुसार रमेश बैस का क्रम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इससे पहले रमेश बैस से पहले द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की राज्यपाल थी और वे 9वें नंबर की राज्यपाल थी। तो यहाँ पर रमेश बैस का स्थान हो जाएगा दोस्तों 10वां। आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल क्या कह रहा है? झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन है। अगला सवाल है, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11वां स्थान है। क्या स्थान है? 11वां स्थान है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अभी तक 6 व्यक्ति ही झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ महतो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है और वे याद रखिएगा नाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। 23वां सवाल है, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता वर्तमान में बाबूलाल मरांडी को बनाया गया है। अगला सवाल 24वां सवाल है, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो इसके बारे में याद रखिएगा दोस्तों कि बाबूलाल मरांडी सबसे पहले तो भाजपा में थे, उसके बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम झाविमो था, लेकिन वे झाविमो को विघटित कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अभी भाजपा में शामिल है। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सेशन को एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं।
दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और याद, झारखंड की वीडियो दोस्तों हर शाम 9 बजे आएगी, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।